रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा था। बस दूर कहीं मस्जिद से हल्की सी अजान की आवाज आ रही थी। एक छोटा सा गांव जहां बिजली कभी कभी आती थी, वहीं एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी अपने कमरे में बैठा हुआ था। नाम था हाफिज इब्राहिम। सफेद दाढ़ी, सर पर टोपी और आंखों में एक अलग ही नूर था। लोग कहते थे कि इब्राहिम साहब को अल्लाह ने कोई खास इल्म दिया है, मगर वो हमेशा मुस्कुराकर कहते, सब कुछ अल्लाह का करम है बेटा। गांव में एक नया लड़का आया था, अयान। वो शहर से आया था और कुछ दिन के लिए अपने दादा दादी के पास रुका हुआ था। अयान का दिल दुनिया में लगा था, नमाज से दूर, कुरान से दूर और अल्लाह से बहुत दूर। लेकिन उसकी दादी रोज उसे समझाती, बेटा अल्लाह से रिश्ता जोड़ ले, वरना जिंदगी तन्हा हो जाएगी। अयान मुस्कुरा देता, लेकिन कुछ नहीं कहता। एक शाम अयान गांव की मस्जिद की तरफ गया, जहां हाफिज इब्राहिम ताफसीर पढ़ा रहे थे। अयान बस यूं ही वहां बैठ गया, लेकिन जब उसने इब्राहिम साहब की बात सुनी तो कुछ उसके दिल को छू गया। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को वापस बुलाने के लिए उसे तोड़ देता है, ताकि वो सच्चाई की तरफ लौट सके। ये लफ्ज अयान के दिल में उतर गए। अगले दिन अयान फिर मस्जिद गया। इस बार वो खुद इब्राहिम साहब के पास बैठा। आप मुझसे कुछ कह रहे थे कल, अयान बोला। इब्राहिम साहब ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। बेटा, अल्लाह को तेरी फिक्र है, इसीलिए तू यहां बैठा है। अयान थोड़ा झेंप गया, लेकिन मैंने बहुत गुनाह किए हैं। बिल्कुल सब करते हैं, लेकिन अल्लाह रहमान है, रहम करने वाला और सबसे बढ़कर माफ करने वाला। उस दिन के बाद अयान रोज इब्राहिम साहब से मिलने लगा। धीरे धीरे उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। कुरान को छूने से डरता था पहले, अब रोज उसका तिलावत करता। एक बार इब्राहिम साहब ने उससे पूछा, क्या तू जानता है सबसे अजीम तौबा किसकी थी? अयान ने मना कर दिया। शैतान ने जब अल्लाह का हुक्म टाल दिया तो वो अभिमान में डूब गया। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब गलती की तो उन्होंने अल्लाह से कहा, रब्बना जलमना अनफुसना, और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। फर्क तौबा में है बेटा। अयान को अब कुरान की बातें समझ में आने लगी थीं। हर आयत उसकी जिंदगी से जुड़ती महसूस होती। एक रात उसने हाफिज साहब से पूछा, क्या अल्लाह वाकई हमें सुनता है? इब्राहिम साहब ने कहा, अगर तुझे शक है तो आज रात उठ और अल्लाह से एक बार दिल से बात कर, तू देखेगा जवाब जरूर मिलेगा। उस रात अयान ने पहली बार तहज्जुद पढ़ी। आंखों से आंसू निकलते गए और दिल से दुआएं, ऐ अल्लाह, अगर तू वाकई सुनता है तो मेरी जिंदगी बदल दे, मुझे सच्चा बना दे। सुबह उठते ही अयान के चेहरे पर नूर था, जैसे कुछ हल्का हो गया हो। उसकी दादी ने कहा, बेटा तू बदल गया है, और वो बस मुस्कुरा दिया। अब अयान दिन में लोगों की मदद करता, बच्चों को नमाज सिखाता और रात को तहज्जुद पढ़ता। गांव में लोग हैरान थे, ये वही लड़का है जो पहले अल्लाह का नाम भी नहीं लेता था। एक दिन हाफिज इब्राहिम बीमार हो गए। अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं था। अयान उनके पास बैठा रहा। बेटा, एक वक्त आएगा जब मैं नहीं रहूंगा, लेकिन तुझे लोगों की रहनुमाई करनी है। मगर मैं तो कुछ नहीं जानता हाफिज साहब। तेरे अंदर ईमान है, वो काफी है। वो उनकी आखिरी रात थी। फज्र के वक़्त इब्राहिम साहब का इंतकाल हो गया। पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन अयान ने लोगों को ढांढस बंधाया। वो चले गए, लेकिन उनका इल्म और नसीहत हमारे पास है। अब मस्जिद में अजान के साथ साथ अयान की आवाज भी गूंजती, जो बच्चों को कुरान सिखाता, बूढ़ों की खिदमत करता और हर किसी को ये याद दिलाता, अल्लाह हर वक्त पास है, बस हम दूर चले जाते हैं। कुछ साल बाद वही अयान जो कभी नमाज से दूर था, अब लोगों को नमाज की ताकत समझाता। वो एक दुआ बार बार पढ़ता था, या अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि जब मैं तेरे पास लौटूं तो तू मुझसे राजी हो जाए। और यही थी उसकी दुआ की कबूलियत, क्योंकि जब अयान का आखिरी वक्त आया, उसके लबों पर कलमा था और आंखों में इत्मीनान।